ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री कनकधारा स्तोत्रम। इस विश्व में समस्त मनुष्यों को जीवित रहने के लिए और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, या यह कहें कि मनुष्य को धन प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी दुर्भाग्यवश इतने प्रयत्न के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में यदि सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की साधना की जाए तो मनुष्य को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है और उसके घर धन संपत्ति आने लगती है, या यूँ कहें कि धन संपत्ति से उसका घर भर जाता है। यही कारण है कि हम हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के स्रोत बताए गए हैं। उसमें से एक प्रमुख स्रोत कनकधारा स्रोत है, जिसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका पाठ आप हो सके तो नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान आदि करके माता लक्ष्मी के चित्र के सामने धूप दीप अर्पण करके कर सकते हैं। हो सके तो माता लक्ष्मी को लाल फूल, लाल पेड़ा, लाल फल चढ़ाएं, और न हो सके तो जो आपके पास उपलब्ध हो वह चढ़ा दें। साथ में घी का दिया जरूर लगाएं, और रोज ना कर पाएं तो शुक्रवार के दिन यह प्रयोग जरूर करें। आपको सफलता प्राप्त होगी, यह माता का आशीर्वाद है। तो आइए हम कनकधारा स्तोत्र के बारे में जानते हैं। श्री कनकधारा स्तोत्र। जिस प्रकार भ्रमरी अर्ध विकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री हरि के अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है। उस समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री और ऐश्वर्य प्रदान करें। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र के पद के समान वैभव विलास देने में समर्थ हैं, तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। जिनकी पुतली एवं भौहें प्रेम के वशीभूत होकर अर्ध विकसित एकटक नैनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशायी अर्थात शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदान करें। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली की तरह सुशोभित होती है, तथा उन भगवान के भी चित्त में काम संचारित अर्थात स्नेह का संचार करने वाली कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्षमाला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघपंक्ति की तरह मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं, तथा जो समस्त जगत की माता हैं, ऐसी भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर
अर्धोन्मीलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया। वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम अर्थात गर्मी को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर इस अकिंचन दुखी बालक पर धन रूपी जल वर्षा करें। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि संतति आदि की वृद्धि प्रदान करें। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के समय पर वाहक देवता सरस्वती अर्थात ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है, साम्राज्य देने में सर्वथा समर्थ है और संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माता, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का शुभ अवसर हमेशा मिलता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति देने वाली है, उन भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके कर कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आप सबके मन को जानती हैं। हे त्रिभुवन की वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ अर्थात सुवर्ण कलश के मुख से गिरते हुए आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिसके श्री अंग का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करती हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी के स्रोत का पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वजन भी उनके भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक होते हैं। जो मनुष्य
श्रीमन शंकराचार्य जी विरचित इस सुवर्ण धारा अर्थात कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 3 संध्याओं में अर्थात प्रातः, दोपहर एवं सायं करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। इत श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम श्री कनक धारा स्तोत्रम संपूर्णम।